प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिवादन और सुस्वागतम। दोस्तों आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको लगातार मिलते रहेंगे। और बहुत सारे प्रश्नोत्तर चैनल पर अपलोड हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? महादेव वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वह रचना कौन सी थी? यामा काव्य संग्रह के लिए महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया था। तो वो संग्रह कौन सा था? यामा था। और चुनी हुई कविताओं का संग्रह था ये महादेव वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी की वह कौन सी रचना थी जिसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहते हैं, यानी घोषणा पत्र कहा जाता है? तो इसका उत्तर है पल्लव रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निराला के शोक गीत का नाम बताइए। निराला का जो शोक गीत है उसका क्या नाम है? सरोज समृद्धि निराला का एक शोक गीत है। ये एक लंबी कविता है और हिंदी साहित्य में इसको निराला का शोक गीत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन किसका है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन डॉक्टर नागेंद्र का है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छायावादी काव्य धारा का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? छायावादी काव्य धारा का सबसे प्रमुख ग्रंथ है, उसका नाम बताना है। तो छायावादी काव्य धारा का सबसे जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है कामायनी। और दोस्तों कमेंट कीजिए कामायनी में कितने अध्याय हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना में कितने सर्ग हैं? तो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है कामायनी। और कामायनी में कितने सर्ग हैं? अभी कमेंट के रूप में पूछा गया था। 15 सर्ग हैं। ठीक है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद की वियोग श्रृंगार शैली में रचित काव्य का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद की वियोग श्रृंगार शैली में रचित काव्य का नाम बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वियोग श्रृंगार शैली में लिखा गया काव्य कौन सा है? उसका नाम है आंसू। आंसू काव्य है वो वियोग श्रृंगार शैली में लिखा गया काव्य है। मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक किसने माना है? तो मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक किसने माना है? मुकुटधर पांडे को, और ये मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना है। ठीक है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे माना जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसको माना जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? जूही की कली निराला की प्रसिद्ध कविता थी और इसका प्रकाशन वर्ष 1916 है। 1916 में जूही की कली का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? भारत में 1936 में हुई थी और विदेशों में 1935 में हुई थी। ये ध्यान रखना। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सबसे पहले विदेशों में हुई और फिर भारत में, और भारत में 1936 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद की प्रारंभिक समय सीमा मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद की प्रारंभिक समय सीमा कौन सी मानी है? तो वो मानी है 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमकुम काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। कुमकुम
प्रसिद्ध काव्य संग्रह है और इसके कवि कौन है? कुमकुम काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। कुमकुम काव्य संग्रह के कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो ये नवीन जी का काव्य संग्रह है कुमकुम। नेक्स्ट, त्रिधारा काव्य संग्रह की कवियत्री का नाम बताइए। त्रिधारा काव्य संग्रह और इसकी कवियत्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त के यशोधरा नामक खंड काव्य का प्रकाशन कब हुआ? यशोधरा खंड काव्य के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त जी। काव्य की विधा है खंड काव्य और प्रकाशन वर्ष है इसका दोस्तों 1932। 1932 में यशोधरा नाम के खंड काव्य का प्रकाशन हुआ था। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त के प्रसिद्ध काव्य भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो मैथिली शरण गुप्त जी को प्रसिद्धि दिलाने वाली जो रचना है वो भारत भारती है, काव्य संकलन है और इसका प्रकाशन वर्ष 1912 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है एक भारतीय आत्मा के नाम से, माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानसी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। और ये दोस्तों एक बात का ध्यान करने लेना, मानसी है वो इनकी फुटकर कविताओं का संकलन है रामनरेश त्रिपाठी की। 3 खंड काव्य हैं, एक कविता कौमुदी है उसमें लोकगीतों का संकलन किया गया है और साथ ही साथ उसको साहित्य इतिहास के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन और रामनरेश त्रिपाठी ने हिंदी में काल्पनिक खंड काव्यों की रचना की, लेकिन मानसी है वो इनकी फुटकर कविताओं का संकलन है और मानसी नाम की 2-3 रचनाएं और भी हैं, ये ध्यान में रखना। लेकिन प्रसिद्ध रचना मानसी है वो रामनरेश त्रिपाठी की है और इसका प्रकाशन 1927 में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य का प्रकाशन कब हुआ? साकेत नाम का महाकाव्य और इसका प्रकाशन कब हुआ? साकेत महाकाव्य का प्रकाशन हुआ था 1931 में। मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत महाकाव्य का प्रकाशन 1931। नेक्स्ट, खड़ी बोली के प्रसिद्ध काव्य प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है वो खड़ी बोली का प्रसिद्ध काव्य है और इसका प्रकाशन वर्ष हमें देखना है। तो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1914 में और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है और खड़ी बोली का भी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। पहला महाकाव्य माना जाता है खड़ी बोली का। ठीक है। नेक्स्ट, हिम किरीटनी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। हिम किरीटनी नाम का काव्य संग्रह, उसके कवि कौन है? हिम किरीटनी काव्य संग्रह के कवि माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है हिम किरीटनी। तो किन का काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी का। युगचारण काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। युगचारण नाम का काव्य संग्रह लिखा और इसके कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है युगचारण। नेक्स्ट, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? प्रयाग से होता था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से? प्रयाग से होता था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका मानी जाती है। नेक्स्ट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य करना कब प्रारंभ किया? थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कब किया था? तो ये किया था इन्होंने 1903 से और 1920 तक ये संपादक रहे। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से लेकर 1920 तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, काफी मोस्ट क्वेश्चन माना जाता है। महादेव वर्मा की निहार रचना का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? निहार नाम की रचना नहीं बड़ा आएगा इसमें, तो कर देते हैं इसको बड़ा। चलिए, चल भाई, निहार
रचना का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो निहार रचना का प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1930। 1930 में इसका प्रकाशन हुआ था निहार का। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत के महाकाव्य का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत का महाकाव्य कौन सा है? तो लोकायतन सुमित्रानंदन पंत का महाकाव्य है। पंत जी के महाकाव्य का नाम क्या है? लोकायतन। खड़ी बोली हिंदी में रचित प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए। खड़ी बोली हिंदी में रचित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये भी कई बार परीक्षाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है ये प्रश्न। तो ये प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की ये रचना है प्रिय प्रवास। यामा एक चुनी हुई कविताओं का संकलन है। यामा एक चुनी हुई कविताओं का संकलन है। इसमें किन किन काव्य संग्रहों की कविताएं हैं? तो इसमें कौन कौन से काव्य संग्रह उनकी कविताएं हैं? तो आपके सामने उत्तर है निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। इन चार की रचनाएं इसमें संकलित हैं। निहार की, रश्मि की, नीरजा की और सांध्य गीत की चुनी हुई रचनाओं के संकलन का नाम ही यामा है। ठीक है। आरती और अंगारे रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आरती और अंगारे नाम की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? इस रचना के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध रचना है आरती और अंगारे। मधुलिका रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मधुलिका रचना के रचनाकार कौन है? तो मधुलिका रचना के रचनाकार रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। मधुलिका रचना के रचनाकार रामेश्वर शुक्ल अंचल की ये प्रसिद्ध रचना है मधुलिका। और मधुलिका एक कहानी की पात्रा भी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। पुरस्कार कहानी की पात्रा के रूप में भी देखा जा सकता है। अपराजिता काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। अपराजिता नाम का काव्य संग्रह किसने लिखा? तो ये रामेश्वर शुक्ल अंचल ने लिखा। अंचल इनका उपनाम था। रामेश्वर शुक्ल अंचल का काव्य संग्रह अपराजिता। नेक्स्ट, सुमित्रानंदन पंत की चुनी हुई कविताओं के संग्रह का नाम बताइए। तो पंत जी की चुनी हुई कविताओं के संग्रह का क्या नाम है? तो इनका नाम है चिदम्बरा। चिदम्बरा है चुनी हुई कविताओं के संकलन का नाम। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो केदारनाथ सिंह कौन से सप्तक के कवि हैं दोस्तों? इस सप्तक के कवि हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि हैं। केदारनाथ सिंह कौन से सप्तक के हैं? तीसरे सप्तक के कवि हैं केदारनाथ सिंह। वैसे तो आप ट्रिक से याद कर चुके हो, लेकिन अचानक पूछ लिया जाए तो आपके सामने ये है तीसरे सप्तक के। भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं? भवानी प्रसाद मिश्र कौन से सप्तक के कवि हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, तो ये दोस्तों दूसरा सप्तक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा सप्तक यानी दूसरे सप्तक के कवि। कुआनो नदी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। कुआनो नदी नाम का काव्य संग्रह किसने लिखा था? कुआनो नदी नाम का काव्य संग्रह, और इसके रचनाकार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यह रचना है। कुआनो नदी प्रसिद्ध रचना है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किन किन पत्रों का संपादन किया? कौन कौन से पत्र थे जिनका संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किया था? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है और बहुत सारे पत्रों का नाम आपके सामने है। किसान मित्र, गोलमाल, युवक, तरुण भारत, लोक संग्रह, करमवीर, योगी, जनता, हिमालय और बालक।